जी, हम लोग उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन गोरखपुर इकाई से आए हुए हैं। हमारी आज पूरा मंडली यहाँ पर है। आज ये प्रोग्राम हम लोग प्रधानमंत्री जी को अपनी 29 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे हैं। 29 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन देना आज की दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार जो है सारी चीजों को कॉर्पोरेट को बेनिफिट कराने जा रहा है। उस कॉर्पोरेट की बेनिफिट के उसमें जो है हमारी जितनी हमला हो रहा है मजदूरों के ऊपर, उसको लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में सर्वप्रथम है कि 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करके और उसको 1976 का जो कानून है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट, उसको इमीडिएट लागू किया जाए। जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है उस कानून को न लागू करके वो जो है कॉर्पोरेट को जो है एक समझौता किया जा रहा है। उस समझौते में हमारी जो है जितने भी मजदूर है, जितने भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज है, उसके ऊपर शोषण हो रहा है और हमला हो रहा है। दूसरी बात है कि सरकार ने उस अमेंडमेंट में लगातार जो कानून में तब्दील किया है, सेक्शन 2J और 2B के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट किया हुआ है, उस अमेंडमेंट को इमीडिएट बंद करे। उस अमेंडमेंट को अगर नहीं हुआ, अगर डिस्प्यूट होता रहता है तो लगातार लोगों का शोषण बढ़ता जाएगा, इसलिए उस अमेंडमेंट बंद करके इसको लागू किया जाए। तीसरी है कि सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों का निश्चित रोजगार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो आज के डेट में 11 महीने की नौकरी को लगाने के लिए जो कोशिश किया जा रहा है, उसको इमीडिएट बंद किया जाए। क्योंकि 11 महीने की नौकरी के बाद वो जो कर्मचारी है वो कैसे शादी करेगा, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा, कैसे अपने किराया देगा, इसकी सुनिश्चितता नहीं तय हो रहा है। चौथा यह है कि हमारी सुनिश्चित नियोक्ताओं को, माने नियोक्ताओं के ऊपर ये सरकार के ऊपर से ये बताए जाने की कोशिश किया जा रहा है, जिस प्रकार से सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को बंद करके 4 लेबर कोड को लागू करने के बाद उसकी कटनी छटनी उसको जो बढ़ाया गया उसको इमीडिएट बंद किया जाए। पांचवा है कि आवश्यक कदम उठाया जाए कि नियोक्ता सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कर्मचारियों को नौकरी से बाहर न निकाल पाए। सभी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कर्मचारियों के समय पर वेतन का भुगतान करे और बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो है 1976 के तहत जो है उसको सुनिश्चित पालन करने का सुनिश्चित करे। और हमारे जो राष्ट्रीय संगठन है, हमारे सरकार कानून बनाने जा रहा है। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार कानून बनाने जा रहा है और उस कानून को उस संगठन से बिना बात किए बनाने जा रहा है। अगर हमारे सभी साथी उस संगठन का सदस्य है, सरकार को चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय संगठन से बात करके कानून में कोई भी चीजों का बदलाव या जोड़ना या घटाना है तो उससे बात करके किया जाए, जैसे कि हमारे FMRI के साथ हमारे साथ बात करके उसको निश्चित किया जाए। पहले भी आप लोग मांग लेकर के यहाँ आके ज्ञापन दिए थे जी, उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। सरकार को लगातार ये ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार इसको आंख बंद करके खाली हमारी चीजों को देख रहा है। लेकिन सरकार को इस बात की डर लग रहा है कि हमारी जो है प्रदर्शन इस प्रकार से लगातार हो रही है तो उस कोड को, लेबर कोड को वो लागू नहीं कर पा रहा है। वो पिछले जो कोरोना के समय से उन्होंने उस कानून को पास किया था और उस कानून को अभी तक उन्होंने इसलिए लागू नहीं कर पाया क्योंकि हमारी विरोध को देखते हुए लगातार इस प्रकार कर रहे हैं। अब अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति अगर ये नहीं होगी तो हमारे मजदूरों का अगला अंतिम शस्त्र होता है कि हड़ताल में जाना, लेकिन वो हमारी अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। उसको अगर सरकार को चाहिए ये लोकतंत्र देश में कि इसको हमारे संगठन के साथ बैठ के बातचीत करके उसके कानून में हो, चाहे उसकी जो मजदूर है देश की, उसके ऊपर वो सुनिश्चितता हो कि वो रोजगार जो है सुनिश्चित कर पाए अपना। मेरा नाम संजय कुमार डे है, मैं UPMSRA गोरखपुर इकाई का अध्यक्ष हूँ।